हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है देखते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन इज अ शेड्यूल एक्सप्लेनिंग एनी डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस शो इन बैंक स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शो इन कैश स्टेटमेंट। अब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होगा, एक स्टेटमेंट है, मतलब एक तरह का फॉर्मेट है जिसमें हम कुछ डिटेल्स लिखते हैं। किसके बारे में डिटेल्स लिखते हैं? डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस शोन इन बैंक स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शोन इन कैश बुक। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका एक होता है जब आप अकाउंटिंग करते हैं, जब आप लेज़र बनाते हैं तो आप बैंक अकाउंट अलग बनाते हैं। उसके अलावा आपको बैंक की तरफ से आपकी खुद की एक पासबुक दी जाती है, ठीक है। तो जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो क्या करता है, पासबुक और आपकी बैंक स्टेटमेंट, यानी कि जो कैश बुक में आप बनाते हैं ना, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट तीनों बनाते हैं, तो कैश बुक में बैंक भी आता है। तो वो कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट यानी कि आपकी पासबुक और बैंक अकाउंट को मैच करने का काम किसके थ्रू होता है? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के ज़रिए। अब आप सोचेंगे इसमें डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि हम तो जैसा एंट्रीज होती है वैसे ही लिखते जाते हैं। तो हम देखते हैं आगे क्या क्या होता है। ये बैंक रिकन्सिलिएशन का एक फॉर्मेट है। यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर, यहाँ पे आएगा अमाउंट और यहाँ पे सीरियल नंबर, पर्टिकुलर और अमाउंट, ये सिंगल कॉलम है। उसके अलावा एक डबल कॉलम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है, वही सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा, हम आगे देखते हैं। व्हाट इज़ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट? तो कैश बुक क्या होती है? बुक इन विच रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट इन डिटेल इज कॉल्ड कैश बुक, प्रिपेयर और मेंटेन बाय कंपनी। तो ये कैश बुक हम बनाते हैं। एक होती है सिंपल कैश बुक जो नॉर्मल बनता है, एक होता है डिस्काउंट, एक होता है विद डिस्काउंट एंड कैश कॉलम, बैंक कॉलम, और एक होता है पेटी कैश बुक, ठीक है। आपकी कैश बुक है डेट, बट रिसिप्ट, कैश, बैंक, डेट, पेमेंट, कैश एंड बैंक। तो इसमें आपका बैंक बैलेंस आ जाता है, ओपनिंग क्लोजिंग सब चीज़ें आती है। फिर बैंक स्टेटमेंट क्या होती है? अब बैंक स्टेटमेंट देखना, रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन अ फिक्स्ड डेट एवरी मंथ बाय बैंक दैट लिस्ट डिपॉजिट, विड्रॉल, चेक पेड, इंटरेस्ट अर्न एंड सर्विस चार्जेस और पेनल्टी इनकर्ड ऑन एन अकाउंट. It show a cumulative effort of these transactions, the account's balance up to the date the report was prepared. तो बैंक की स्टेटमेंट क्या होती है? एक रिपोर्ट होती है जिसमें क्या क्या रहता है, आपके बैंक के सारे ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल आपने जो डिपॉजिट करा है, विड्रॉल करे हैं, चेक्स के पेमेंट, इंटरेस्ट आपको बैंक से मिलता है वो, बैंक सर्विस चार्जेस काटती हैं वो, उसके अलावा पेनल्टीज़, तो ये सब चीज़ें साथ आती हैं और आपका बैंक स्टेटमेंट बनता है पूरा। ये पासबुक है, हमारी पासबुक का एक फॉर्मेट है, डेट, फिर पर्टिकुलर, विड्रॉल, डेबिट, डिपॉजिट, क्रेडिट और ये बैलेंस। तो आपने देखा होगा, आपने पासबुक नहीं देखी है तो अपने घर में, हर किसी के घर में होती है पासबुक, एक बार ज़रूर चेक करें कैसी होती है। अब हमें देखना है कि डिफरेंस क्यों आते हैं कैश बुक में और पासबुक में। चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। तो पहला है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब होता है कि जब भी हम चेक से पेमेंट करते हैं तो हम बैंक अकाउंट हमारा कम कर देते हैं, पर ये चेक हमारे एक्चुअल बैंक अकाउंट से तभी कम होगा जब जिसे हमने चेक दिया है वो पैसे निकाल लेगा, ठीक है। तो एक तो ये डिफरेंस होता है। सेकेंड डिफरेंस रहता है चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। अब इसी को हमने क्या करा है, रिवर्स करा है। हमने क्या कर दिया, चेक हमारा बैंक में डाल दिया तो हम वहाँ पे एंट्री कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ हमारा बैंक अकाउंट तो बढ़ जाता है, पर जब एक्चुअल में बैंक अकाउंट कब बढ़ेगा, जब वो चेक क्लियर होगा। थर्ड है डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। कभी कभी कुछ बैंक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो कस्टमर की तरफ से खुद ही पेमेंट कर देते हैं। अब इस पेमेंट की कभी कभी कस्टमर तक को जानकारी नहीं होती है। आजकल तो मैसेज आने लग गए हैं, पर पहले क्या होता था, ये सब जानकारी नहीं आती थी और हमें क्या करना पड़ता था,
स्टेटमेंट निकलती थी पासबुक में देख के हमें ये चेक करना पड़ता था कि पैसे आए हैं या पैसे कितने आए या कितने कटे हैं। उसके बाद है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट बाय कस्टमर। अब आपके जो कस्टमर है उन्होंने क्या करा, आपको पैसे देने थे तो उन्होंने आपको पैसे नहीं दिए, सीधे आपके बैंक अकाउंट में डाल दिए। तो ये हम अगर पता नहीं है तो हम अपने अकाउंट में बैंक अकाउंट में जोड़ेंगे ही नहीं, और पर हमारे एक्चुअल बैंक अकाउंट में ये जुड़ जाएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। उसके बाद है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। हम कहीं कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं या फिर खुद बैंक से भी हमें सेविंग पे इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट कटता है, तो वो सब अगर बैंक कलेक्ट कर लेती है तो ये हमें एक्चुअल में पता नहीं चलता जब तक हम हमारा स्टेटमेंट देखते नहीं हैं। तो ये भी एक कॉज है डिफरेंस का बैंक पासबुक और कैश बुक में। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे पासबुक यानी कि आपकी बैंक की स्टेटमेंट और कैश बुक यानी आपका बैंक अकाउंट। फिर है चेक डिपॉजिटेड बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर। हमने चेक डिपॉजिट करा, हमने हमारा बैंक अकाउंट बढ़ा दिया, पर वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर यानी कि कैंसिल हो गया, सामने वाले के अकाउंट में पैसे नहीं थे तो हमारा चेक क्लियर नहीं हो पाया, तो वो डिसऑनर हो गया। तो पर हमने तो हमारे बैंक अकाउंट में बढ़ा दिए हैं, पर हमारे एक्चुअल पासबुक में ये नहीं आया। उसके अलावा एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय बैंक। कुछ एरर्स की वजह से भी यहाँ पे डिफरेंस हमें पता नहीं चल पाता है। नेचर ऑफ द कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट। अब जैसा कि मैंने आप सभी को बता रखा है कि जो कैश बुक है, जो कैश अकाउंट है, हमारा बैंक अकाउंट है, वो एक असेट होता है, और जब असेट बढ़ते हैं तो वो डेबिट होते हैं और जब घटते हैं तो क्रेडिट होते हैं। तो यही वो बता रहे हैं, द बैलेंस इन द कैश बुक इज़ एन असेट टू द कंपनी, देयरफॉर अ डेबिट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज, अ क्रेडिट रिप्रेजेंट अ डिक्रीज। पर जब आप बैंक के स्टेटमेंट देखोगे तो ये उल्टा होगा। आपको ध्यान होगा जब भी आपके बैंक में पैसे आते हैं वो लिखता है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। अब क्रेडिट क्यों लिखता है, क्रेडिट इसलिए लिखता है वो क्योंकि बैंक के पास से पैसा गया है, बैंक को हमें पैसे देना रहता है, हम बैंक के लिए लाइबिलिटी हैं, तो हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं तो उसकी लाइबिलिटी बढ़ती है, तो इसीलिए क्या होता है, बैंक हमारा अकाउंट क्रेडिट करता है, और जब हम पैसे निकालते हैं तो वो अकाउंट डेबिट करता है। तो द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इज़ अ लाइबिलिटी टू द बैंक, देयरफॉर डेबिट अकाउंट रिप्रेजेंट डिक्रीज, क्रेडिट रिप्रेजेंट इंक्रीज, और उसके अलावा बैलेंस देता है। रीज़न, जैसा कि मैंने आपको रीज़न बताया था डिफरेंस के, इसे भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक ड्रॉन और पेड बाय बिजनेस एंड क्रेडिटेड इन कैश बुक बट दिस चेक हैव नॉट येट बीन प्रेजेंटेड फॉर द बैंक। ये बता चुका हूँ मैं। आपके पास बैंक में हमने प्रेजेंट कर दिया है पर एक्चुअल में प्रेजेंट हुआ नहीं है। डिपॉजिट ट्रांजिट अनक्रेडिटेड चेक, वही चेक हमने सेंड कर दिया है कलेक्शन के लिए पर अभी तक पैसे आए नहीं हैं। उसके बाद सर्विस चार्जेस, बैंक को सर्विस चार्जेस काट लेती है, हमें पता नहीं चलता है, स्टेटमेंट से पता चलता है। डिसऑनर चेक्स, इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक, इंटरेस्ट हमें मिला, हमें पता नहीं चलेगा, पासबुक में ही देखने को मिलेगा, हमारे बैंक अकाउंट में हमें पता नहीं चलेगा, कैश अकाउंट में, कैश बुक में। उसके अलावा मिसलेनियस बैंक चार्जेस। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरी थी हमारी अभी की बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की। इसमें हमने देखा कि हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, ताकि हम हमारी पासबुक और हमारी कैश बुक का बैलेंस मैच कर सकें। हम मैच इसलिए करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं या नहीं, कुछ एरर तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके अलावा हमने देखे डिफरेंसेस कि क्यों इसमें डिफरेंस आते हैं, और साथ ही साथ हमने देखा फॉर्मेट। अब इसे हम कैसे बनाते हैं ये हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।